हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो हमने लिख दिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब कोई भी समय भूतकाल से लेकर भूतकाल में भी है और वह प्रेजेंट काल में चल भी रहा है, यानी भूतकाल में समाप्त भी हो गया है, वह काम बीत चुका है, बीते हुए समय को भी बताता है और चलते हुए भी समय को बताता है। इसका पहचान होता है कि इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैंने कहा वह विद्यालय जा रहा था, हम दिल्ली जा रहे थे, राम हैदराबाद जा रहा था। तो रहा था यानी लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमें बना दिया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज, फिर वे या वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि कंटिन्यूअस जब कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य, किसी भी, चाहे वह प्रेजेंट का रहे, पास्ट का रहे या फ्यूचर का रहे, किसी का भी अगर कंटिन्यूअस रहे तो सबके साथ आईएनजी लगेगा, क्योंकि आईएनजी ही काम को चलते रहना ही बताता है। तो जैसे अब यहाँ एक और सब्जेक्ट है कि वाज और वेयर, किसके साथ वाज लगेगा, किसके साथ वेयर लगेगा। तो एक वचन कर्ता के साथ यानी ही, सी, इट, दिस तथा एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें एक और कंडीशन होता है कि अभी तक हमने आगे पढ़ा पीछे कि आई जो है थर्ड पर्सन है, उसके साथ वो भी प्लूरल में आता है। लेकिन यहाँ उसका उल्टा यानी आई के साथ भी वाज का ही प्रयोग होगा, ना कि वेयर का प्रयोग होगा। आई के साथ भी वाज का ही प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा है कि मैं जा रहा था, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता, तो कर्ता मतलब काम करने वाला। तो कौन काम कर रहा है, जाने का, मैं। तो इस सबसे पहले आई, अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा, तो आई वाज। उसके बाद जाने के इंग्लिश गोइंग, तो आई वाज गोइंग। बस हमारा बन के तैयार। उसके बाद वे गाना गा रहे थे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वे, यानी दे। तो दे लिख लेते हैं, दे। अब ये देखिए बहुवचन है, दे है, तो इसलिए वेयर लगेगा, तो दे वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग। सिंगिंग ए सॉन्ग। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो अभी हम लोग ने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव। तो जैसे स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है कि जैसे अफर्मेटिव था बिल्कुल उसी प्रकार से निगेटिव भी रहेगा। सिर्फ इसमें क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के पहले नॉट लगेगा, यानी बीच में नॉट लगेगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, यानी जिस तरह उसमें था इसी तरह इसमें भी रहेगा। लेकिन इसमें सिर्फ क्या लग गया है, नॉट। क्यों? क्योंकि नॉट की हिंदी होती है नहीं, तो नहीं का जब प्रयोग होगा तो इसीलिए हम लोगों ने नॉट का प्रयोग किया। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, इसके भी लास्ट में रहा था आया ना। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, इसमें भी रहे थे, यानी लास्ट में रहा था, रही थी आना चाहिए। चलिए बना लेते हैं इसको कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। तो मैं की इंग्लिश होती है आई, तो आई के साथ क्या लगता है, वाज, तो आई वाज। अब नॉट मीन्स नहीं,
बोलने की इंग्लिश स्पीक और आईएनजी लग जाएगा तो स्पीकिंग। क्या नहीं बोल रहा था? इंग्लिश। आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। तुम क्रिकेट नहीं खेला थे, तो सब्जेक्ट इसमें है तुम, यानी यू। यू वेयर नॉट, खेलने की इंग्लिश प्ले और आईएनजी हो जाएगा तो प्लेइंग। प्लेइंग क्या नहीं खेला था? क्रिकेट। तो क्रिकेट के लिए दा लगेगा, दा क्रिकेट। You were not playing the cricket. You were not playing the cricket. अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल इंट्रोगेटिव। तो सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसमें हमें जवाब यस या नो में देना होता है, सिर्फ एक ही वाक्य में हमें जवाब देना होता है। तो सिंपल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले वाज या वेयर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसमें बताए थे आप लोग को पहले, इसके पहले आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे हमारा, तो उसमें बताया गया है कि कोई भी अगर सिंपल इंट्रोगेटिव यानी वाक्य के शुरू में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल इंट्रोगेटिव में भी यही है कि क्या वे खाना खा रहे थे, क्या वे खाना खा रहे थे। तो इसके शुरू में क्या आया? क्या आया। तो क्या की इंग्लिश हम लोग को पता है कि व्हाट होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग व्हाट नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रूल हमारा कहता है कि अगर वाक्य के शुरू में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सब्जेक्ट के आधार पर हम लोग वर्ब, जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, उसे लगाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? वे खाना खा रहे थे। वे खाना खा रहे थे यानी हमारा जो सब्जेक्ट है ये बहुवचन बहुवचन में है। तो बहुवचन यानी वे की इंग्लिश दे होती है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लगाएंगे वेयर। वेयर दे। अब खाना खाने की, खाना खा रहे थे, तो दे, वे आर दे ईट, लेकिन ईटिंग हो जाएगा। क्यों? आईएनजी लगेगा। ईटिंग द फूड। वे आर दे ईटिंग द फूड, क्या वे खाना खा रहे थे। उसके बाद क्या रमेश घर जा रहा था, तो यहाँ क्या सब्जेक्ट रमेश है, यानी रमेश एक वचन है, इसलिए वाज लगेगा। वाज रमेश गोइंग टू होम। वाज रमेश गोइंग टू होम। अभी तक हम लोगों ने देखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल इंट्रोगेटिव। अब हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है नहीं का प्रयोग होना। जैसे क्या वह नहीं जा रहा था, क्या हम खाना नहीं खा रहे थे, क्या रमेश घर नहीं जा रहा था, क्या वे मैच नहीं खेल रहे थे, तो इसमें नहीं का भी प्रयोग होता है। तो आप लोगों को बताया जा चुका है, एक बार फिर से बताइए कि अगर कोई भी सिंपल इंट्रोगेटिव होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। यानी अगर हमारे वाक्य के शुरू में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सब्जेक्ट के आधार पर हम लोग
जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे ही लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो वाज लगाएंगे, और बहुवचन रहेगा तो वेयर लगाएंगे, और आई के साथ भी वाज का ही प्रयोग होगा। तो जैसे हमने स्ट्रक्चर लिख दिया है, सबसे पहले वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। और यहाँ हम एग्जाम्पल कुछ लिख दिए हैं, इसको देख लेते हैं कि क्या रमेश घर नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है रमेश, यानी रमेश एक वचन है तो इसीलिए लगेगा वाज, ना कि यहाँ लगाएंगे व्हाट। व्हाट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे वाज। तो हम बना लेते हैं इसकी ट्रांसलेट। वाज रमेश सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट, नॉट जाने की इंग्लिश गो, तो आईएनजी ले जाए गोइंग, गोइंग टू होम। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। दूसरा है क्या वे मैच नहीं खेल रहे थे, क्या वे मैच नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ वे यानी बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ लगेगा सबसे पहले वेयर, वेयर दे, नॉट प्ले की खेलने की इंग्लिश प्ले, तो प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग, वेयर दे नॉट प्लेइंग मैच। इसी तरह हम और आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूएशंस का डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, जिसमें हमसे प्रश्न पूछा जाता है और हमें विस्तार से उसका आंसर देना होता है। जैसे इसमें सबसे पहले WH फाइनल लगता है, उसके बाद वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी तो आप लोग इसके पहले अगर वीडियो देखे होंगे तो इसमें बताया गया है कि कोई भी अगर डबल इंट्रोगेटिव होता है, यानी कोई भी प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा के और स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर हमारा है कि वे विद्यालय क्यों जा रहे थे, तो क्यों जा रहे थे। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि हम विद्यालय क्यों जा रहे थे, तो हमें बताना है, हमें ये नहीं कहना कि यस या नो, हमें ये बताना है कि हम विद्यालय क्यों जा रहे हैं, यानी पढ़ने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, कूदने जा रहे हैं, यानी उसके बारे में हमें पूरा बताना, डिटेल से बताना रहता है। और सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या होता था, सिर्फ हमें यस या नो में ही जवाब देना होता था, यानी एक ही वाक्य में हमें जवाब देना होता था। लेकिन यह हमारा है डबल इंट्रोगेटिव। तो जब डबल इंट्रोगेटिव है यानी हमें पूरा विस्तार से उसका आंसर देना होता है। जैसे वे विद्यालय क्यों जा रहे थे, तो सबसे पहले क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई, वाई। अब ये हो गया हमारा, तो प्रश्नवाचक हो गया WH फैमिली। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, वे यानी बहुवचन है तो वेयर लगेगा, तो वाई वेयर, वाई वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वे, तो दे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया क्या हो रहा है, जाना, तो जाने के इंग्लिश गो हो जाएगा, लेकिन आईएनजी लगेगा तो गोइंग। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा है हम क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, व्हाट। हम बहुवचन है वी, इसीलिए वेयर, व्हाट वेयर वी। करने की इंग्लिश डू और लग जाएगा आईएनजी टू डूइंग, व्हाट वेयर वी डूइंग। और आगे हम देखते हैं अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें भी सिर्फ नहीं लगेगा, और बाकी जैसे डबल इंट्रोगेटिव था बिल्कुल वैसे ही रहेगा, सिर्फ वाज और वेयर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगेगा। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा है कि अंजलि खाना क्यों नहीं बना रही थी, तो अंजलि खाना
क्यों नहीं बना रही थी? तो सबसे पहले वाई, वाई, उसके बाद अंजलि एक क्वेश्चन है तो वाज, वाज अंजलि, नॉट कुकिंग, कुकिंग, वाई वाज अंजलि नॉट कुकिंग, कुकिंग मतलब खाना बनाना, या कुकिंग द फूड भी लिख सकते हैं। वे आम क्यों नहीं तोड़ रहे थे? वे आम क्यों नहीं तोड़ रहे थे? तो सबसे पहले वाई, वाई वेयर, वाई वेयर दे नॉट पल्किंग, पल्किंग मैंगो। बस खत्म हो गया। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कल।